भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ हुए रेप मर्डर मामले में लोगों में आक्रोश है। परिजनों ने अपनी मांगों और न्याय को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही महिलाओं ने आरोपी को फांसी देने के नारे लगाए हैं। पीड़ित परिवार को सहायता दो, इस बारे में ज्ञापन दे रहे हैं कि जो बच्ची के साथ जो हुआ उसका न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं चाहता हूं कि बच्चियों को, आरोपियों को फांसी की सजा हो, जो लेडीज़ भी उसी में शामिल है बराबर, तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसे नहीं 2-3 साल की मिले और छूट जाए। परिवार को अभी क्या सहायता राशि मिली? परिवार को अभी 2 लाख की राशि मिली है बस, और विधायक जी के माध्यम से मिली है राशि 75,000 25,000 केस, और सांसद जी ने जो 5 लाख का ये भी आया तो उसका कोई अभी नहीं मिला है कुछ भी। वो देने का बोला था, लेकिन और सब मिलने में सारी चर्चा कर दी, कितने मिल गए, इतने दे दिए, सरकारी नौकरी दे दी, घर दे दिया, बाहर दे दिया, सब जनता लोगों को परेशान करा दे। कुछ नहीं आया, फालतू की अफवाह फैला दिए, हम जीना मुश्किल हो गया है। अभी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। माननीय विधायक जी ने कैमरे का बोला था, अभी तक कैमरे ही लग रहे हैं। सांसद जी भी कह रहे थे कि मेरी तरफ से भी इतने कैमरे पेपर में दिए थे, लेकिन अभी कोई सुरक्षा नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह रह रही पब्लिक। ना कलेक्टर जी सूद ले रहे हैं, ना एसडीएम सूद ले रहा है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं कि वहाँ इंसान नहीं रहते, जानवर रह रहे हैं, इसलिए देखा नहीं जा रहा है। भोपाल में कुछ दिनों पहले हुए 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के बाद जो है राजधानी में लगातार आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी बीच जो है मल्टी के कुछ लोग हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने। सर, आपकी मांगे क्या है? देखिए, मांग ये है कि सबसे पहली बात तो उस बच्ची की अपहरण कर हत्या की गई, तो उस पीड़ित परिवार के प्रति सरकार की सहानुभूति होना चाहिए और उस पीड़ित परिवार को सही सहायता राशि मुहैया किए जाए। पर जबर कुछ भी अखबारों में, पेपरों में छपाया जा रहा है कि उनको ये सहायता राशि दी गई है, सांसद तरफ से ये दी, विधायक तरफ से ये दी, कलेक्टर तरफ से ये दी। दूसरे नंबर जो अपराधी है उसको फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक पर ये कोर्ट में चलना चाहिए और उसे फांसी होना चाहिए कि आने वाले समय में कोई ऐसा अपराध ना कर सके। रोज की ये बातें हो गई है, जैसे राजधानी जैसे शहर में जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ मंत्री सारे बैठते हों, जहाँ गृह मंत्री बैठता हो, वहाँ ऐसी घटना होना आम बात हो गई, तो फिर वहाँ अन्य हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। ऐसे परिवार को, पीड़ित परिवार, 5-5 बच्चियां हैं उनको सही सहायता राशि होना चाहिए। एक परिवार के ऐसे कैसे उन बच्चियों को पढ़ाएंगे, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार का काम होना चाहिए कि ये हरिजन, आदिवासी, SC ST OBC के जो पीड़ित परिवार है, आज जहां पर मल्टियों में रह रहे हैं, उन मल्टियों की भी जर्जर हालत हो रखी है, उनकी भी वहां पे कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को, वहां का मुख्यमंत्री जी को ये स्वयं जाना चाहिए पीड़ित परिवार के घर पर। आज तक भी माननीय श्री मोहन यादव जी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस केस? कार्रवाई तो सिर्फ उन्होंने गिरफ्तारी करके बताया कि उनको फास्ट ट्रैक में उन्हें कोर्ट में लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं। बाकी आगे की कार्रवाई सरकार और न्यायालय क्या करेगी, न्यायपालिका का काम है। सरकार ने उन्हें सिर्फ गिरफ्तार करा है। हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या इतने लगातार जो महिलाओं के विरोध में ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, उन पे अत्याचार हो जा रहे हैं? कल एक लड़का लड़की को लेके आया और उसको बहुत मार पीट रहा था, और वो 2-3 बजे तक दरवाजा बंद कर लिया। हम लोग बहुत घबरा रहे थे कि कुछ मर मुर ना जाए लड़की। तो हमने पुलिस कंप्लेन करी, 100 नंबर फोन लगाया, पुलिस आई, बाहर गेट तक ले गए, उसको छोड़ दिया लड़कियों को, और लड़की को भी भगा दिया। हमारे सामने तो सब पूरी मल्टी थी। चौकी का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 5 से 7 हज़ार परिवार रहता है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई वहाँ चौकी नहीं है, ना कोई वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है ताकि उन लोगों की तुरंत कार्रवाई पर एक्शन लिया जाए। आज राजधानी में ये स्थिति है तो प्रदेश में क्या होगी सर। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश बहुत अंधकार में चला गया है। यदि आपने सही ढंग से इन लोगों की या सरकार द्वारा जनता का ध्यान नहीं दिया गया और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करी गई, या जनता असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। ये शराब बंद हुई या नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई, शराब बंद नहीं हुई। जब कोई शराब बंद नहीं हुई है कि कोई शराब एक जन हुई है, और ना ही कुछ कार्रवाई हुई है। हो रही है, देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे।
पुलिस जो है उस मल्टी में आई है? अभी तक कब तक आई है पुलिस? आप मल्टी में एक बार आई तो जब से आई नहीं पुलिस। और शराबियों पे कोई कार्रवाई हुई? शराब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ तक कि मल्टी में कहा गया था कि सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कैमरे का भी कोई इंतजाम नहीं है। कहा गया था कि हर एक मल्टी में एक कैमरा लगेगा, लेकिन अभी तक एक कैमरा का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पर। कैमरा तो विधायक लगवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? नहीं लगा, बिल्कुल बातें सब झूठ बातें देख के चले गएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आ रहे बड़े बड़े वादे कर रहेंगे और बस अंधाधुंध कानून है। अभी ना कैमरे लगाए गए हैं, लाइट भी नहीं हमारी मल्टी के सामने, तो लाइट भी नहीं है। 4-5 मल्टी के सामने कैमरा नहीं लगाया गया, लोगों को सब पता चल जाए क्या हो रहा है क्या नहीं। कैमरा का वादा करे, कैमरा कहीं नहीं लगवा है, न चम्मर बंद करवाए, चम्मर में कोई फेंक सकता है। और शराब एक मिनट क्या? पुलिस रोज आती, हफ्ता लेके चली जाती लोगों से डेली पैसे लेके। दारू बिल्कुल बंद नहीं हुई, शराब दारू इतनी चल रही है, छोटे से बच्चे तक पी रहे हैं दारू। नशा, पूरा नशा चल रहा है। जब आप लोगों ने पिछली बार विरोध जताया था तो ऐसा कहा गया था कि जो शराब पर अंकुश लगा है, उनने 3 दिन का दिया था, 3 दिन खत्म हो गए, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ हुआ ही नहीं, ना शराब बंद हुई ना ये अभी परसों नरसों और एक कांड हो गया रेप का। आपको पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो शराब है वहाँ आती कैसे है, वो कहाँ से आती? शराब कहाँ से? बाहर से लाते होंगे, हमें क्या पता, वो ला के बेचते हैं। आपका हम क्यों पता करेंगे? ये तो पुलिस का काम है ना पता करना। प्रोटेक्शन किस लिए होती है? इसलिए होती है कि ये देखे, हम लोग थोड़ी ना जा के देखेंगे, क्योंकि हम लोग उनके निगाह में आ जाएंगे, वो हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारा विरोध करेंगे। ये तो पुलिस का काम है ढूंढना, हर चीज को ढूंढना पुलिस का ही काम होता है ना, हमारा थोड़ी ना होता है कि हम ढूंढे। हम अपने बच्चों को ही लेके सेफ नहीं रहेंगे। हमें पता नहीं है ना, पता रहता तो हम घर जाके बता देते। तो पुलिस ने क्यों छोड़ दिया उसको गेट के बाहर ले जाके? हमने जब कंप्लेन करी है उसके आदमी के नाम से, तो फिर पुलिस ने क्यों छोड़ दिया उसको गेट के बाहर ले जाके? नहीं छोड़ना चाहिए। ये वाला तो आप दूसरे केस के बारे में बात कर रहे हो जो कल हुआ है। उससे पहले जो हुआ है उसमें लगातार शराब के मामले सामने आ रहे थे कि लगातार जो वहाँ पे नशा किया जा रहा है और हर जगह गांजा बिकता है, हर चौक पे शराब बिकती है, हर घर में मैंने देखी हूँ कि गांजा और दारू बिकती है। कोई कुछ नहीं करता है, बस बोलते हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सुरक्षित है। बस हमें क्या करना पड़ता है, किसी के घर में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम औरतें लोग घर दूसरों के घरों पे काम करने जाएंगी कि बच्चों को संभालेंगी कि अपना पेट भरेंगी कि बच्चों का पेट भरेंगी? आप बताइए। हम महिला लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं नहीं। तो आपने देखा कि कुछ महिलाओं के हस्बैंड नहीं काम करते हैं, महिला ही काम करती है कि अब इस मामले में क्या करेंगे अपन बताओ, क्योंकि हस्बैंड तो पी के पड़े हैं। हाँ, और महिला काम पे जाए या बच्चों को संभाले, इस तरह से मैं बता रही हूँ कि किस तरह से बच्चियाँ सेफ है। तो मल्टी वाले जो लोग हैं, महिलाएं काफी आक्रोशित और लगातार जो है पुलिस पर सवाल उठा रही है कि क्यों अभी तक इतना बड़ा केस होने के बाद भी लगातार जो ये अत्याचार हो रहे हैं वो क्यों बंद नहीं हो रहे हैं। साथ ही जो अभी तक जो है वो शराब पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर शाहजहानाबाद टीआई का क्या कहना है, सुनिए। हाँ, जो उसके जो मृतक बच्ची थी उसके बड़े पापा ने मल्टी को कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों के साथ में यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है कि उसको फांसी दी जाए। अब चूँकि उनका काम था ज्ञापन देना है, सभी को अपना अधिकार है, और ज्ञापन देने के बाद में उनका कहना था फांसी देना है। फांसी देना माननीय न्यायालय का काम है और न्यायालय बिल्कुल उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। उसके लिए प्रयास बिल्कुल फाइनल रूप से तैयार है और निश्चित रूप से उसको मुझे भी लगता है फांसी होगी। देखिए, शराब के बारे में बराबर लगातार कार्रवाई जारी है। जो भी मिलती है शराब पकड़ी जा रही है और वैधानिक जो भी कार्रवाई होती है उसके कार्रवाई की जा रही है। कोई मल्टी में कोई भी व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के ऐसा नहीं बताता कि फलानी जगह है। वो पुलिस अपनी मुखबिर सूत्रों से जो भी सूचना मिलती है लगातार अभी तक जो है, जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद में भी कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और उसके पहले भी जब से मैं आया हूँ थाना पे, जब से मैं शराब वराब के विरोध में रहता हूँ और जो भी मिलेगी सूचना मैं बिल्कुल कार्रवाई करता हूँ, करता रहूँगा।